सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स। यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी का जीके जीएस का क्लास होने वाला है। सारा एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। यह क्लास आप सभी को 7 क्लास होने वाला है। अगर आप लोग पीछे क्लास ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारा इम्पोर्टेंट क्लास मिल जाएगा। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया, तो आप लोग एक क्वेश्चन भी मिस करने की कोशिश ना कीजिए और 100% क्लास में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न की ओर, और आप लोग बताइएगा कितना सही और कितना गलत हुआ और कौन सा नंबर का क्वेश्चन आप सभी से गलत हुआ है। मैं उसके बाद देखने के बाद उसी प्रकार का क्वेश्चन आप सभी को लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सभी का एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर अभी हद तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप सभी पीडीएफ ले सकते हो। प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आप सभी को बताना है कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 दिसंबर। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, देहरादून, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून इज द राइट आंसर। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? तो देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 22 मार्च, 9 जनवरी, 8 मार्च। आप सभी को बताना होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? जुंको तबई, बछेंद्री पाल, ओंग सुंग या थोको ओनो। तो विश्व की कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जुंको तबई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, हैदर अली, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर। तो भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, रक्त को एक प्रकार का ऊतक माना जाता है। रक्त को एक प्रकार का ऊतक माना जाता है। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसल या फिर एपिथेलियम। तो रक्त को एक प्रकार की कौन सा ऊतक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना। प्रश्न है, विद्युतीय घंटी में कौन सी प्रकार के चुंबक काम में ली जाती है? विद्युतीय घंटी में कौन सी प्रकार की चुंबक काम में ली जाती है? इलेक्ट्रो चुंबक, अस्थायी चुंबक, छड़ चुंबक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रो चुंबक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब लगभग पारे का मिलीमीटर होता है। मनुष्य का सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब का लगभग पारे का मिलीमीटर होता है। 70 से 80 के मध्य, 37 से कम, 90 से 120 के मध्य या फिर
98.4 से अधिक। तो आप सभी को बताना होगा रक्तदाब मनुष्य का मतलब पारे से कितना मिलीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 70 से 80 के मध्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है एड्स निम्नलिखित में से नहीं फैलता है। एड्स किसके कारण नहीं फैलता है, जो आप सभी को बताना है। असुरक्षित यौन संबंध, सार्वजनिक शौचालय के प्रयोग से, माँ से उनके अजन्मे बच्चे को, या दूसरों के लिए प्रयोग की गई सुई का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कि एड्स निम्नलिखित में से किससे नहीं फैलता है। तो सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने से ये बीमारी नहीं फैलता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है भारत सरकार द्वारा विकसित कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? भारत सरकार द्वारा विकसित कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? आयुष, आरोग्य सेतु, कोविड वॉच या फिर टेस्ट टुगेदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 15 जनवरी। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है शून्य काल क्या है? शून्य काल क्या है? संसद के प्रश्न काल के बाद का समय, सुबह के 1 बजे, बिस्तर से उठने का समय या सोने का समय। आप सभी को बताना होगा शून्य काल क्या है। तो शून्य काल क्या होता है? संसद के प्रश्न काल के बाद का समय को क्या कहा जाता है? शून्य काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? लोदी डायनाइस्ट की, मंगोल साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की या फिर मुगल साम्राज्य की। तो चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मंगोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी, मंगोल साम्राज्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का कमांडर कौन था? डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेना का कमांडर कौन था? ऑप्शन है मलिका कपूर, एनुल मलिक मुस्तानी या फिर उलुद खान या फिर नुसरत खान। आप सभी को बताना होगा अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सेना का कमांडर बनाया था? तो किसको बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसका? मलिक काफूर। मलिक काफूर को अपने सेना का अध्यक्ष बनाया था, सेना का कमांडर बनाया था मलिक काफूर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है भारतीय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारतीय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य वर्ष में बना था? 1959 में बना था, 1945 में, 1960 में या 1947 में। तो भारत कब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो इसका राइट आंसर कब होगा? राइट आंसर होगा 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी को भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी को बताना होगा प्रोटीन का आवेश है प्रोटोन का आवेश क्या होता है? आप सभी को बताना होगा ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, अनंत होता है या फिर धनात्मक होता है। तो प्रोटोन पर आवेश कौन सा होता है जो आप सभी को बताना होगा। तो प्रोटोन पर आवेश कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं 14 के बाद ये 15 नंबर है। यहाँ पे एक 15 देना छूट गया, आप लोग समझ जाइएगा, ये 16 है
और ये 17 है। ये हो गया। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धनात्मक। 17वां नंबर का ये प्रश्न है, यहाँ पे 17 नंबर है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर मीथेन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, ये 18वें नंबर का प्रश्न है। एक केचुए का शरीर खाली स्थान होता है, पतला शरीर, संयुक्त नेत्र, खंड युक्त या फिर संयुक्त पैर। तो एक केचुए का शरीर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खंड युक्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न कोविड-19 की जांच इनमें से किससे सबसे सटीक मानी जाती है। कोविड-19 की जांच सबसे सटीक मानी जाती है, एंटीजन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, RT-PCR टेस्ट या रैपिड टेस्ट। तो कोविड-19 की जांच सबसे सटीक कौन मानी जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा RT-PCR टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली किसको प्रयोग किया जाता है, इथेन, एसिटिलीन, मीथेन या फिर लिथियम। तो किसका प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। आप लोग कमेंट में बताना कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और कितना नंबर आप सभी का सही हुआ है। जल्द ही लेकर आएंगे अगले क्लास, जो कि 8वां नंबर का क्लास होगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आप सभी के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास देख पाओ। मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, जब तक जय हिंद।